बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अब्दुल हक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सबक नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे और ये सबक नंबर 10 का हिस्सा दोम है, यानी दूसरा हिस्सा है। इसमें इंशाअल्लाह हम फ़ेल माज़ी मुतलक की तारीफ़ और फिर उसकी गर्दाने और गर्दान भी हम फ़ेल माज़ी लाजिम की गर्दान और फ़ेल मुताद्दी की गर्दान, यानी दो गर्दानें हम फ़ेल माज़ी मुतलक की बनाएंगे। तो वक्त ज़ाय किए बगैर हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा मसला मुझे कैमरे का है। फ़िलहाल मैं मोबाइल से काम ले रहा हूँ, तो इसमें बोर्ड की सफाई या लिखाई जो साफ नज़र नहीं आ रही है, उस पर मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात मुसब्बबुल असबाब हैं, कहीं से कैमरे का सबब हो जाएगा तो ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं सबक की तरफ। इसमें मस्तर की अक़साम बलिहाज़ माना, असल ये मस्तर पर मैं इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि फ़ेल बनता है इसमें मस्तर से, और फ़ेल के बगैर हमारा कोई जुमला नहीं बनता। तो फ़ेल नहायत ज़रूरी है। और फ़ेल कहाँ से निकलता है, वो कौन सा चश्मा है, वो कौन सी बुनियाद है, वो माखज़ वो हैं मस्दर। तो इसमें मस्दर से फ़ेल जन्म लेता है, और जब हम फ़ेल उनसे निकालते हैं तो फ़ेल की अक़साम फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी, और ये इंशाअल्लाह जब हम गर्दान करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई इसकी बड़ी अहमियत है उर्दू में। इसमें मस्दर बलिहाज़ माना, इसकी सिर्फ दो अक़साम है, ज़्यादा नहीं है। यानी नंबर एक मेरे पास है लाजिम लाजिम मस्दर, और नंबर दो मेरे पास है, हमारे पास है मुताद्दी मस्दर। जहां पर मैं लफ्ज मस्दर इस्तेमाल करूं तो आप समझा करें कि यह मैं इशारा कर रहा हूं इसमें मस्दर की तरफ। अब लाजिम मस्दर से जो फ़ेल बनता है वो फ़ेल लाजिम होगा। मुताद्दी मस्दर से जो फ़ेल निकलता है वो फ़ेल मुताद्दी होगा। फ़ेल लाजिम से हम जब जुमला बनाते हैं तो उसे सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत होती है। मालूम हुआ कि फ़ेल लाजिम का जुमला फ़ाइल और फ़ेल पर मुश्तमिल होता है, और फ़ेल मुताद्दी मुताद्दिद कई चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। यानी फ़ेल, फ़ाइल और साथ मफ़ऊल, जब तक हम मफ़ऊल को शामिल ना करें तो जुमला मुकम्मल नहीं होता। यानी फ़ेल मुताद्दी से हम जब जुमला बनाते हैं तो हमें मज़ीद फ़ेल मुताद्दी के साथ साथ नंबर एक फ़ेल मुताद्दी, नंबर दो मफ़ऊल, और नंबर तीन हमें फ़ाइल की ज़रूरत होती है। अब आ जाए मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। लाजिम मस्दर से
फ़ेल लाजिम लाजिम मस्दर से फ़ेल लाजिम बनता है। आपने देखा कि लाजिम मस्दर से फ़ेल लाजिम बनता है। तो लाजमी है मेरे पास, मुताद्दी मस्दर से अब क्या बनेगा, नोट फरमा ले। मुताद्दी इसमें मस्दर से फ़ेल मुताद्दी जन्म लेता है या बनता है आसान उर्दू में। फिर हमें यह कैसे पता चलेगा कि ये फ़ेल लाजिम हैं, ये फ़ेल मुताद्दी हैं, ये लाजिम मस्दर हैं, ये मुताद्दी मस्दर हैं। इंशाअल्लाह हम ये गर्दान करेंगे तो आपको ये तराजू, ये पैमाना मैं दे दूंगा, उस पर आप इसको तोलेंगे तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि ये फ़ेल लाजिम हैं और ये फ़ेल मुताद्दी हैं। लेकिन ये गर्दान के बाद इंशाअल्लाह। अब मैं बढ़ता हूँ फ़ेल मुताद्दी और फ़ेल लाजिम, इसकी मुख्तसर तारीफ़ करता हूँ। फ़ेल लाजिम की तारीफ़। फ़ेल लाजिम फ़ेल लाजिम से जुमला बनाने के लिए सिर्फ एक चीज, सिर्फ फाइल की जरूरत होती है। और मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको निहायत आसान अंदाज में ये कवायद समझा दूँ, मुरव्विजा तरीकों से थोड़ा सा हट कर, ताकि आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो। क्योंकि मैं बार बार इजहार कर चुका हूँ कि मेरे इस चैनल पर बड़े बड़े असातिज़ा कराम, मुफ्तियान और उलमाए कराम, जिसके सामने मेरी कोई वक़ात, कोई हैसियत नहीं, लेकिन साथ मेरे अजीज़ तलबा भी मौजूद हैं, तो उसके लिए मैं ज़्यादा वजाहत कर रहा हूँ कि मेरे ये नौनिहालान कौम और ये मुस्तकबिल के मेमार हमारे तलबा जो हैं वो भी इस चैनल से इस्तिफ़ादा करें। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल जिससे जुमला बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यानी इनका जुमला दो अज्जा पर मुश्तमिल है। नंबर एक फ़ेल लाजिम और जुमला नंबर दो फ़ाइल। फ़ाइल और फ़ेल, बस ये दो अज्जा मिल गए तो जुमला मुकम्मल हुआ। क्योंकि जुमला भी हमारा मौजू नहीं है, ये इल्म नहव में हम पढ़ेंगे उसके अज्जाए तरकीबी वगैरह। अब मैं मजीद बढ़ता हूँ फ़ेल मुताद्दी की तरफ। यहाँ पर एक इजाफी बात मेरे जहन में आ रही है ताकि
मैं दोबारा उसकी वजाहत कर दूं कि यूट्यूब पर ये वाहिद चैनल है। चैनल तो वैसे बेशुमार हैं, उर्दू पर बड़े हजरात ने काम किया है, किसी ने फ़ैल पर, किसी ने तनकीद पर, किसी ने अफसाना नावल पर, लेकिन कोई ऐसा चैनल मुझे नहीं मिला जो हुरूफ तहज्जी अलिफ बे से आगाज हो, दर्जा बदर्जा उन्होंने तमाम असबाब वहां पर मौजूद हो। तो ये वाहिद चैनल है कि मैंने हुरूफ तहज्जी से आगाज किया है और फिर दर्जा बदर्जा, यानी पहले इल्म सर्फ, और इल्म सर्फ में जो बुनियादी चीज़ है वो है गर्दाने। तो आज हम इंशाअल्लाह गर्दानों की तरफ भी बढ़ेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे यही इस्तदा है, दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि यह चैनल खुद भी सब्सक्राइब करे, लाइक करे, और मुअद्दिबाना अर्ज है कि फूल की खुशबू की तरह इस चैनल का लिंक जगह जगह आप फैलाएं, शेयर करें। मौसम बहार में फूल की खुशबू की तरह आप फैलाएं, आप बादे नसीब बने और ये उर्दू की खुशबू फैलाएं। फ़ेल मुतअद्दी की तारीफ वो फ़ेल जिससे जुमला बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, फाइल और मफऊल की फाइल और मफऊल की जरूरत है। फ़ेल मुतअद्दी का जुमला तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। फ़ेल मुतअद्दी बज़ाते खुद, क्योंकि फ़ेल के बगैर तो जुमला बनता नहीं। फिर मुझे अपने अजीज़ तलबा याद आ रहे हैं। तो अजीज़ तलबा, फ़ेल के मानी है काम, वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फ़ेल, और सिर्फ काम नहीं है, वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए और उसमें शर्त यह है कि ज़माना भी मौजूद हो, वक्त भी मौजूद हो। यानी माजी हाल मुस्तकबिल की निशानदही भी हमें फ़ेल से होती है। फ़ेल में हम जब देखते हैं इसम से ज़माने का हमें इल्म नहीं होता कि यह कौन सा ज़माना है, हर्फ से हमें पता नहीं चलता कि यह कौन सा ज़माना है। जुमले में हम फ़ेल को देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं, बल्कि हमें यकीन हो जाता है कि ये कौन सा ज़माना है, यानी माजी हाल मुस्तकबिल में से कौन सा ज़माना है। उर्दू में तीन ज़माने हैं जिसे अज़मिना सलासा कहा जाता है। फ़ाइल, ये भी मैं अपने अजीज़ तलबा के लिए वजाहत कर रहा हूँ। काम करने वाला, जैसे अली ने सेब खाया, अली काम करता है। क्या काम? खाने का काम। और किस पर हुआ? सेब पर हुआ। सेब पर इतना काम हुआ कि उसका नाम और निशान मिट गया। जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ऊल, मकतूल जिस पर कत्ल हो जाए, मजलूम जिस पर जुल्म हो जाए, मफ़ऊल जिस पर फ़ेल हो जाए, यानी फ़ाइल जिस पर फ़ेल करता है उसे मफ़ऊल। मजीद हम फ़ेल माजी मुतलक की तरफ बढ़ते हैं।
फ़ेल की अक़साम बलिहाज़े माना, बलिहाज़े माना फ़ेल की, बलिहाज़े माना मस्तर की भी दो अक़साम है, लाजिम मस्तर, मुतअद्दी मस्तर, और बलिहाज़े माना फ़ेल की भी दो अक़साम है। अभी जिसकी हम तारीफ़ कर चुके हैं, या दहानी के तौर पर मैं दोबारा करता हूँ। नंबर एक, फ़ेल लाजिम, और नंबर दो, फ़ेल मुतअद्दी। अब मैं आता हूँ फ़ेल माजी मुतलक की तरफ। उर्दू में तीन ज़माने हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी के मानी है गुजरा हुआ ज़माना, गुजरा हुआ वक्त। असल ये वक्त का लफ्ज़ जो है ना, वक्त, इसको कवायद की ज़ुबान में यानी ग्रामर की ज़ुबान में हम वक्त का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। वक्त को हम क्या कहते हैं? ज़माना। जब मैं ज़माने की बात करूं तो आप ये समझे कि ये वक्त। उर्दू में तीन औकात हैं, तीन ज़माने हैं, माजी, गुजरा हुआ ज़माना, और माजी, माजी की छह अक़साम हैं। पहले माजी मुतलक सर फहरिस्त हैं, फिर फ़ेल माजी करीब हैं, फिर उसके बाद फ़ेल माजी बाईद हैं, लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो फ़ेल माजी मुतलक हैं। फ़ेल माजी की छह अक़साम। हमारी इस अजीम ज़ुबान में फ़ेल माजी की छह अक़साम हैं। ये छह से मुझे याद आ रहा है कि हमारे बहुत सारे तलबा इसको दुरुस्त तलफ़ुज़ में नहीं लिखते, यानी तलफ़ुज़ तो ठीक है लेकिन इमला में नहीं लिखते। इमला अब किसको कहा जाता है? तलफ़ुज़ के मानी है ज़ुबान से लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी को हम कहेंगे दुरुस्त तलफ़ुज़। तलफ़ुज़ का ताल्लुक इंसान के बोलने से, इंसानी ज़ुबान से है, और कलम की ज़ुबान से इमला का ताल्लुक है। अगर एक लफ्ज़ हम लिखते हैं और उसमें दुरुस्त हुरूफ तहज्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे दुरुस्त इमला, और अगर हम उसमें गलत हुरूफ तहज्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे गलत इमला। ये अब मेरे पास छह ये दुरुस्त इमला है, और हमारे बाज लोग इसको छह यूं भी लिखते हैं, ये गलत इमला है। क्यों? इसमें यह मौजूद नहीं। दुरुस्त इमला में जब आप तलफ़ुज़ में छह को लिखेंगे तो उसके साथ ये लगाना ज़रूरी है, दुरुस्त इमला। तो इमला का भी ख्याल रखें कि हम दुरुस्त लिखे भी, और दुरुस्त तलफ़ुज़ का भी ख्याल रखें कि हम दुरुस्त बोले भी। आज फ़ेल माजी मुतलक छह अक़साम में से जो पहली किस्म है फ़ेल माजी मुतलक है, और ये बुनियाद है। फ़ेल माजी मुतलक की तारीफ, ये बुनियाद है। इसको आप समझ गए तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए अगला सबक निहायत आसान, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आप 50% आसान होगा तो शायद ये गलत नहीं होगा। फ़ेल माजी मुतलक पर आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। फ़ेल माजी मुतलक की तारीफ,
फ़ेल माजी मुतलक वो फ़ेल है, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना पाया जाए। लाजमी है, फेल में किसी काम का करना होता है। पाया के मानी है यानी मौजूद है, वो फेल जिसमें किसी काम का करना मौजूद हो। फेल तो कहते हैं काम को, और मैंने कहा फेल का ताल्लुक सिर्फ काम नहीं है, जमाना भी है। तो ये फेल माजी माजी के साथ। और दूसरी शर्त यह है किसी काम का करना, नंबर एक। नंबर दो, उस फेल में उसमें करीब या बाईद का जिक्र ना हो। यानी दो शराइत हैं किसी काम का करना। यहां पर थोड़ी सी इंसान खता का पुतला है। किसी काम का करना गुजरे हुए जमाने में। ये वाले अल्फाज जो हैं ये आप यहां पर शामिल कर दें, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि इसको मैं असर नो लिख दूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। किसी काम का करना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए और उसमें यानी उस फेल में करीब या बाईद का जिक्र ना हो। आप देखते हैं फेल माजी मुतलक की तारीफ। फेल माजी मुतलक वो फेल जिसमें किसी काम का करना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए, जमाने गुज़श्ता में पाया जाए, और उसमें उस फेल में करीब या बाईद का जिक्र ना हो। करीब नजदीक, बाईद दूर। यानी नजदीक करीब अभी गुजरा हुआ जमाना और बाईद दूर गुजरा हुआ जमाना उसका जिक्र ना हो। मुतलक के मानी है आजाद। ये भी जरा मैं बोर्ड पे लिख दूं। मुतलक के माना आजाद के हैं। दरअसल ये फेल पहले माजी मुतलक करीब और बाईद की कैद या पाबंदी से आजाद है। ऐसे आजादी मिल चुकी है करीब या बाईद। हम जब मिसाल लिखेंगे मेरा ख्याल है हम चंद मिसालें भी लिखें।
फिर मिसालों से हम आगे बढ़ेंगे। हम चंद मिसालें लिखते हैं फ़ेल माजी मुतलक। मेरे पास आना मस्तर से फ़ेल माजी मुतलक बनता है, आया। इसी तरह लिखना मस्तर से फ़ेल माजी मुतलक बनेगा, लिखा। खाना मस्दर से फ़ेल माजी मुतलक बनता है, खाया। अब इसमें क्या है, इस फ़ेल माजी मुतलक में किसी काम का करना या होना पाया जाता है। अली ने सेब खाया, तो अली ने सेब कब खाया? अभी अभी खाया, करीब जमाने में, या बाईद चंद साल पहले वो खा चुका है। हमें इसकी खबर नहीं है। अली ने सेब खाया मतलब है गुजरे हुए ज़माने में उन्होंने खाने का फ़ेल काम किया है, लेकिन उसमें बाईद और करीब का जिक्र नहीं है। बस गुजरे हुए ज़माने में कोई फ़ेल हो जाए और उसमें करीब या बाईद का जिक्र ना हो तो उसे फ़ेल माजी मुतलक कहा जाता है। उसने ख़त लिखा, कब लिखा? साल पहले लिखा या चंद लम्हे पहले लिखा, अभी अभी लिखा। इसमें करीब या बाईद यानी दूर का गुजरा हुआ ज़माना या करीब का गुजरा हुआ ज़माने का जिक्र मौजूद नहीं है। इससे हमें लिखा से, इस फ़ेल से, फ़ेल माजी मुतलक से, वाहिद गायब का सिगा है, इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि लिखने का काम हुआ है, लेकिन इससे हमें यह खबर नहीं मिलती कि अभी अभी हुआ है या बहुत अरसा पहले वो काम लिखने का हुआ है। अली आया, अब हमें मालूम नहीं कि अली अभी करीब जमाने में, करीब का मतलब है कि अभी अभी चंद लम्हे, चंद घंटे पहले आया है, या चंद महीने, चंद साल बाईद के ज़माने में, गुजरे हुए दूर के ज़माने में वो आया है। इसका इल्म हमें नहीं होता, क्योंकि फ़ेल माजी मुतलक करीब या बाईद की कैद से, पाबंदी से आज़ाद हैं। इसमें करीब या बाईद का गुजरा हुआ ज़माना मौजूद नहीं है, इसमें सिर्फ गुजरा हुआ ज़माना मौजूद है। लेकिन फ़ेल माजी करीब वो एक अलहदा फ़ेल है इंशाअल्लाह। और इसके बाद सबक नंबर 12 में मैं फ़ेल माजी करीब और बाईद की तरफ जाऊंगा। अब हम बढ़ेंगे मस्दर से फ़ेल माजी मुतलक बनाने का तरीका। हर फ़ेल इसमें मस्दर से बनता है, ये भी बता दूं। निहायत आसान है, हम इससे पहले असबाक में पढ़ चुके हैं, आप दोबारा उसको देखें कि मस्तर की निशानी दो है। नंबर 1 अलामत मस्तर है नून अलिफना, हर मस्तर के आखिर में नून अलिफना लाजिमी है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ हैं, जैसे लिखना, उठना, बैठना, खाना, पीना। इसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है।
लेकिन उसमें कोई ज़माना नहीं है, यानी माजी हाल मुस्तकबिल का जिक्र नहीं है, तो इसलिए ये इसम है, फ़ेल नहीं है। लिखना उठना बैठना ये फ़ेल नहीं, ये इसम है, और इसम का ताल्लुक ज़माने के साथ नहीं होता। वो दूसरी शर्त भी, एक तो इसमें मस्दर है, नंबर दो दूसरी शर्त यह है कि नून अलिफ ना हटाने के बाद, नून अलिफ ना भी हो और नून अलिफ ना हटाने के बाद अगर सीगा फ़ेल अमर वाहिद का बन जाता है तो तब वो मस्दर है। अगर सीगा फ़ेल अमर वाहिद नहीं बनता नून अलिफ ना गिराने के बाद, तो वो इसमें मस्दर नहीं है बेटा। अब हम आएंगे फ़ेल माजी मुतलक बनाने का तरीका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें मस्दर की अलामत, इसमें मस्दर की अलामत कौन सी है, नून अलिफ ना, इसको आप हटाएंगे, इसको आप गिराएंगे, खत्म करेंगे, ताकि वो इसम से फ़ेल बन जाए। और इसम से फ़ेल बनाने का एक तरीका है, मसलन एक लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, तो हम पहले दरख्त को काटते हैं मशीन से, फिर उसको तख्ते बनाते हैं, फिर कारपेंटर उसको आपस में जोड़ता है, फिर कहीं कुर्सी या मेज़ कोई चीज़ बन जाती है, तो रद्दो बदल के बाद। तो हम भी जब इसम से फ़ेल बनाएंगे तो उसमें कुछ तब्दीली लाएंगे। तब्दीली ये है, कुछ कमी बेशी करेंगे, नून अलिफ ना हम कम करेंगे, हटा देंगे। नून अलिफ ना हटाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, अलिफ का इजाफा करने से, अलिफ बढ़ाने से क्या बन जाएगा, फ़ेल माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब। यानी फ़ेल माजी मुतलक बन जाता है। आप इससे ज़्यादा मत घबराए कि मैंने इतना ज़्यादा लिखा, आप सीगा नहीं लिखते तो आप कहें फ़ेल माजी मुतलक बन जाता है। इसमें मस्दर की अलामत नून अलिफ ना हटाने के बाद अलिफ बढ़ाने से, अलिफ का इजाफा करने से फ़ेल माजी मुतलक बन जाता है बस। असल उर्दू में जब मैं सीगों की तरफ आता हूँ तो गर्दान में 6 सीगे हैं और नहायत आसान, 2 गायब के, वाहिद गायब और जमा गायब, 2 हाजिर के, वाहिद हाजिर और जमा हाजिर, और 2 सीगे, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। इंशाल्लाह आप गर्दान में देखेंगे। अब इसकी हम मिसाल भी पेश करें ना कि कैसे बनता है, तो आए चंद मिसालें भी हम पेश करते हैं, आप देखें। वो उर्दू में कहा जाता है, बात करो तो दलील के साथ। हम दलील भी देखें कैसे बनता है। इसमें मसला लिखना, फ़ेल माजी, फ़ेल माजी की 6 अक़साम है, ये हम फ़ेल माजी मुतलक की बात कर रहे हैं। फ़ेल माजी मुतलक, मेरे पास मस्दर किया था लिखना, ये मेरे पास मस्दर है, इसमें मस्दर। अब ये देखिए मेरे पास है लिख ना। आप देख रहे हैं कि मेरे पास
ये जो लिखना इसमें मस्तर हैं, इसके आखिर में जुनून अलिफना है, इसको क्या कहा जाता है? अलामत। अलामत के मानी है पहचान, अलामत के मानी है निशानी। ये किसकी निशानी है? अलामत है, पहचान है मस्तर की, कि मस्तर के आखिर में नून लिखना। इसको उर्दू में कवायद की ज़ुबान में अलामत मस्तर। हम ये हटाएंगे, हमने कहा हटाने के बाद, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से ये हटा देंगे, नून अलिफना हटाने के, अच्छा इधर भी आप देखें, नून अलिफना हटाने के बाद, नून अलिफना हटाने के बाद आप किसका इजाफा करेंगे? अलिफ। बढ़ाना के मानी है इजाफा कर। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे इससे हम फेल बनाएंगे। नून अलिफना हटाया तो ये क्या बना? फेल अमर का सीगा वाहिद बन गया। लिखना से लिख, तू लिख, तू चल, तू खा। किसी को अमर के मानी है हुक्म, आप किसी को हुक्म दे रहे हैं क्या आप तू लिख, एक आदमी है, तो ये वाहिद का सीगा बन गया। अब क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अलिफ का इजाफा करेंगे। हमने क्या, हमने यूं अलिफ का इजाफा कर दिया, देखिए आप, लिखा। तो अब मेरे पास जो लिखा है ये क्या बना? फेले माजी मुतलक। थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहें तो और बहुत ज्यादा अच्छा है। फेले माजी मुतलक बन गया का सीगा वाहिद गायब बन गया। फेले माजी मुतलक बन गया सिर्फ अलिफ का इजाफा करने से, नून अलिफ ना गिराने के बाद अलिफ का इजाफा करने से। मसलन दूसरी मिसाल देता हूं, पढ़ना से पढ़ा, चलना मसदर से फेले माजी मुतलक क्या बनेगा? चला। नून अलिफ ना हटा दिया, अलिफ का इजाफा। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई, लेकिन इसमें एक शर्त है, वो भी आपको बता देता हूं। एक बारीक नुक्ता है। अलामत मस्दर नून अलिफ ना गिराने के बाद फ़ेल अमर के आखिर में अगर हर्फ अलिफ हो या वव हो तो फिर उसका तरीकाकार थोड़ा सा बदल जाता है। ये देखें, मस्दर की अलामत क्या है? नून लिखना। हटाने के बाद यानी फ़ेल अमर, लाज़मी फ़ेल अमर बनेगा। हटाने के बाद फ़ेल अमर के आखिर में हर्फ क्या मौजूद हो? अलिफ। बल्कि अलिफ या वो, अलिफ या वो, ये दो हुरूफ अगर मौजूद हैं नून अलिफ ना गिराने के बाद, वो मिसालों से मैं वाज़ेह कर दूंगा आपके सामने, तो आप अलिफ नहीं बढ़ाएंगे, तो आप तो
या अलिफ या बढ़ाने से यानी इजाफा करने से फ़ेल माजी बनता है। जुमला निहायत मुख्तसर कर दिया। वो कैसे बनेगा आप देखें। यहां तो ये ठीक था, मसला लिखना मैंने जैसे ये नून लिखना अलामत मस्तर को हटाया तो आखिरी हर्फ हाय दो चश्मी है, तो इससे फ़ेल माजी मुतलक बनाने का तरीका जो आम कायदा था वो अलिफ बढ़ाना था, ये फ़ेल माजी मुतलक बन गए। लेकिन अगर अलिफ पहले से मौजूद हो, मसलन आप देखें मसलन आना मस्तर है, आना मस्तर से मैं अलामत मस्तर नून अलिफ ना हटा देता हूं तो यहां पहले से अलिफ मौजूद है, बल्कि दो अलिफ मिलकर अलिफ मदा की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर दी। यहां तो अलिफ पहले से मौजूद है, इसके साथ तो मैं अलिफ पर नहीं लगाऊंगा, यहां पर हम क्या लगाएंगे, इस या अलिफिया को लेकर आ जाएंगे। आना मस्दर से फ़ेल माजी यूं बनेगा आ या, मसलन इसमें मस्दर खाना है, इसमें मस्दर खाना से फ़ेल माजी मुतलक क्या बनेगा, खाना से हमने नून अलिफ ला सबसे पहले हटाया, पहले अमर का सीगा बना, यहां पर अलिफ पहले से मौजूद है। अलिफ मौजूद है तो कोई बात नहीं है, हम फिर हमारे पास फिर एक तरीका और है कि हम या अलिफ या को बढ़ा दें, या खा या फ़ेल माजी मुतलक का सीगा बन गए। लेकिन अलिफ के अलावा अगर वो हो, देखिए एक अलिफ है और एक वो का कैसे बनेगा, मसलन मेरे पास है रोना या मेरे पास है सोना, ये इसमें मस्तर है ना, इस रोना से बनेगा, देखें रोना से रो, ये रोना था, मैंने नून अलिफ ना हटाया, इस फ़ेल अमर के आखिर में वो पहले से मौजूद है। आखिर में अगर अलिफ हो, फ़ेल अमर है ये रो, फ़ेल अमर के आखिर में अलिफ या वो हो, अलिफ या वो इधर लिखते हो, अलिफ या वो हो तो फिर क्या करेंगे, आप यूं करेंगे कि या अलिफ या का इसी या का इजाफा करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा रोया। इसी तरह एक और मिसाल भी हम दे दे, सोना इसमें मस्तर है, नून अलिफ ना हमने हटाया, फ़ेल अमर का सीगा बन गया सो, तो अब इसको फ़ेल माजी मुतलक हम कैसे बनाएंगे, यहाँ आखिर में वो है, हर्फ वो मौजूद है, तो हमने पढ़ा है आखिर में अगर अलिफ या वो ये दो हुरूफ मौजूद हो तो फिर क्या करेंगे, आप इसको यूं बनाएंगे सो या, सोया, रोया, खाया, आया। आपने देखा है कि इसमें मस्दर से फ़ेल माजी मुतलक बनाने का निहायत आसान तरीका, अगर अलिफ या वो के अलावा कोई हर्फ मौजूद हो, नून अलिफ ना अलामत मस्तर आपने गिराया, तो फिर सीधा साधा तरीका है अलिफ का इजाफा करें। अगर वो या अलिफ मौजूद हो, ये दो हुरूफ में से कोई भी हर्फ मौजूद हो, अलिफ जैसे आना में आया, खाना में खा में भी आखिर में अलिफ था तो हमने खाया। इसी तरह अगर वो मौजूद हो, जैसे नून अलिफ ना गिराने के बाद क्या बना, ये बना है रो,
ये बना है सो, आपने देखा दोनों के आखिर में वो है, तो फिर या लिफिया। और खाना में आपने देखा है नून अलिफ ना गिराने के बाद अलिफ रह गए, आखिरी हर्फ अलिफ, तो आपने फिर यहाँ पर क्या बढ़ाना है, या खाया। निहायत आसान, कोई मुश्किल की बात नहीं है। वह चंद मसादिर ऐसे हैं जो खिलाफ कायदा, खिलाफ कानून, उससे हम फ़ेल माजी मुतलक बनाते हैं, और वो गिनती में चंद है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इन कवानीन से, इन उसूलों से उसे इस्तिस्ना हासिल हैं, वो मुस्तस्ना है, और वो सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, अमूमन 4 हैं। वो आपको बोर्ड पे मैं लिखवा देता हूं। ये हमारा जो मौजू है, ये आप देख रहे हैं, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, लेकिन इसमें मस्तर से फ़ेल माजी मुतलक बनाने का तरीका भी ख़त्म नहीं हुआ। खिलाफ कायदा चंद मसादिर से फ़ेल खिलाफ खिलाफ कायदा, कायदा के मानी है उसूल, ग्रामर तो नाम है उसूल, कवायद का। खिलाफ कायदा मसादिर से मस्तर की जमा है मसादिर से, फ़ेल माजी मुतलक बनाने का तरीका। गौर से जरा देखें, हमारे पास एक मस्दर है, इसमें मस्दर जाना निहायत मशहूर, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, जाना। अब आप देख रहे हैं जाना, जाना के साथ में क्या करता हूं, नून अलिफ ना हटा देता हूं। जब तक नून अलिफ ना हम नहीं हटाएंगे तो मस्तर से फ़ेल नहीं बनेगा आसानी से। नून अलिफ ना हटाया तो तब फ़ेल माजी मुतलक बनेगा। नून अलिफ ना पहली शर्त है, पहली शर्त तो हमने पूरी कर दी। यहां पहले से अलिफ मौजूद है। कायदा तो यह था कि अगर इसमें मस्दर से नून अलिफ ना हटाया जाए और फ़ेल अमर का सीगा बन जाता है, तो वाकई यह जा फ़ेल अमर का सीगा है। किसी को आप कहते हैं जा, यानी आप चल। और कायदा यह है कि इसके आखिर में आप देख रहे हैं, आखिर में क्या है, ये अलिफ है। कायदा यह था अगर अलिफ है तो आप किसका इजाफा करें, या अलिफिया, जाया, क्रॉस लगेगा, क्योंकि यह खिलाफ कायदा, इससे हम बनाएंगे। इस पर या अलिफिया वाला कायदा नहीं लागू होता, तो फिर हम कैसे बनाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जाना मस्दर से, जाना से फ़ेल माजी मुतलक बन जाता है गया। फ़ेल माजी मुतलक सीगा वाहिद गायब बन गए। जाना से गया, जाना, जाना क्या है, मस्दर है। गया क्या है, फ़ेल माजी मुतलक है। इसमें सरे से वो जीम मौजूद नहीं, बल्कि उसकी पूरी शक्ल हमने बदल डाली। फ़ेल माजी मुतलक जाना से गया। इसके अलावा एक 3 मसादिर और भी, उसकी भी मैं वजाहत कर दूं। चले 2-2 मसादिर की करके फिर उसको साफ करूंगा, ताकि कोई लिखने वाला हो तो उसे आसानी के साथ पहले लिख दे।
इसमें मस्तर होना, इसमें मस्तर है। इससे फ़ेल माजी मुतलक हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो अलामत मस्तर ये हटाना शर्त है। पहली शर्त तो हमने अदा कर दी। फ़ेल माजी मुतलक के लिए शराइत हैं। पहली शर्त नून अलिफ ला अलामत मस्तर, इसको दूर कर दे, इसको हटा दे, गिरा दे। होना से नून अलिफ ना हमने गिराया, इधर आखिर में वो रह गया, फ़ेल अमर के आखिर में वो है, और वो हमने अभी पढ़ा है। अगर वो हो जैसे रोया सोया, तो क्या उसी तरीके पर हम ये भी करेंगे? तो ये बनेगा होना से होया, गलत। क्यों? वजह यह है कि यह खिलाफ कायदा है। ऐसे इस्तिस्ना हासिल है, ये मुस्तस्ना है, इस पर पाबंदी लागू नहीं होती। अब होना से फिर क्या बनाएगा? होना मसदर से फ़ेल माजी मुतलक हुआ बन गए, ये फ़ेल माजी मुतलक है। हो मेरे पास क्या है? मसदर, और हुआ होना से, इसी मसदर से ये बन गया फ़ेल माजी मुतलक। निहायत आसान, और ये चंद हैं, गिनती के चंद हैं। किसी भी जुबान में महारत हासिल करने के लिए कवायद का सीखना फर्ज है। जब तक आप कवायद के दरवाजे से दाखिल नहीं होते, आपको जुबान में महारत हासिल नहीं होगी। आप कहें ना माहिर तालीम, माहिर लिसानियात, माहिर लिसानियात अगर बनना है, किसी लिसान किसी जुबान का माहिर बनना है, तो कवायद सीखना फर्ज है। कवायद सीखने का फायदा क्या है? कवायद कायदा की जमा है, कानून उसूल। वो उसूल किसी जुबान को दुरुस्त तरीके पर समझने के लिए जो उसूल हैं, उसे कवायद या ग्रामर कहा जाता है। आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये जुमला ठीक या गलत। आप बोलेंगे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, तो उनके जो उसूल हैं, यानी दुरुस्त समझना, दुरुस्त बोलना और दुरुस्त लिखने के जो उसूल हैं, कोई भी जुबान, उसको कवायद कहा जाता है या ग्रामर कहा जाता है। तो ये निहायत ज़रूरी है। आप जुबान दुरुस्त तरीके से लिख भी सकेंगे, बोल भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे कवायद। तो कवायद निहायत ज़रूरी है, और ये निहायत आसान है। बस थोड़ी सी मेहनत करो और खजूर का पौधा है, जिंदगी भर इसका फल खाएं, मजे उड़ाएं। दो मसादिर हम कर चुके हैं, अब एक मस्तर है मेरे पास, इसमें मस्तर, ये सब खिलाफ कायदा है। इसमें मस्तर है मेरे पास करना। हमने जो उसूल पढ़ा है वो ये था कि मेरे पास करना, इसमें मस्तर है। फ़ेल माजी मुतलक बनाने का तरीका, पहली शर्त तो यह है कि अलामत मस्दर नून अलिफ ना हटा दे। नून अलिफ ना हमने हटाया। इस फ़ेल अमर के आखिर में रे, हर्फ रे मौजूद है। तो कायदा तो यह था कि हम किसका इजाफा करें? यहां पर न वाव है और ना अलिफ। वाव अलिफ हो तो या अलिफ या का इजाफा करेंगे। इसके अलावा कोई और हर्फ तहज्जी है तो फिर अलिफ का इजाफा करेंगे। तो करना से करा, अगर आप उन उसूलों के मुताबिक बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा, ये गलत बनेगा। इसका दुरुस्त तरीका क्या है? तो दुरुस्त तरीका है
करना से किया। आपने देखा सिर्फ नून अलिफला नहीं, हमने रे को भी हटा दिया, फिर या अलिफिया को शामिल कर दिया, तो तब कहीं किया बन गया। आप देख रहे हैं करना से क्या कैसे बनेगा। सबसे पहले तो नून भी हटेगा, रे को भी हटाना पड़ेगा, एक की बजाय यकनुशुद दूशुद, और फिर इस काफ के साथ या अलिफिया का इजाफा करोगे तो किया। अब मेरे पास क्या है, करना इसमें मस्दर है, और किया मेरे पास है, हमारे पास है फ़ेले माजी मुतलक। क्या फ़ेले माजी मुतलक है। हमने 3 मसादिर किए हैं, खिलाफ कायदा और एक मस्दर और बाकी हैं। आ जाएं ताकि उनका भी किस्सा तमाम हो। खिलाफ कायदा एक और मस्दर है हमारे पास, इसमें मस्दर छूना, छू मस करना, किसी चीज को हाथ लगा के देखना, सख्त है नरम है, ठंडा है गरम है, छूना। अब छूना से अगर हम कवायद के मुताबिक जाएंगे तो छूना से फ़ेल माजी मुतलक लाजिम यह है कि मेरे पास था इसमें मस्दर छूना। मैं तो ये करूंगा, अलिफ नून अलिफना तो हटा दिया, यहां पर हम देखते हैं कि वो मौजूद हैं इस फ़ेल अमर के आखिर में। हर्फ कौन सा, हर्फ तहज्जी वो मौजूद है। कायदा तो ये था कि अगर वो या अलिफ मौजूद हो तो या अलिफिया का इजाफा करें, तो छू जा गलत, इससे खिलाफ कायदा बनेगा। तो वो खिलाफ कायदा जो है वक्त ज़ाय किए बगैर हम बना देते। देखिए छूना से छुआ, ये दुरुस्त आपने देखा वो, लेकिन वो के बावजूद हमने अलिफ का इजाफा किया, ये खिलाफ कायदा बन गया। ये छूना मेरे पास किया है मस्दर है, ये फ़ेल माजी मुतलक हैं। अब यूं बनेगा, यानी खिलाफ कायदा करना, खिलाफ कायदा जो मसादिर हैं, ताकि आ जाए वो मसादिर भी लिख दूं। मसादिर एक करना, अभी जो हम लिख छूना, होना और जाना। आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको गिनती दें तो उर्दू में ये आटे में नमक के 1 2 3 4, ये ज्यादा नहीं है। इससे खिलाफ कायदा बनेगा इसमें मसदर फ़ेल माजी मुतलक। मैं इसलिए मुतलक मुतलक करूँ कि फ़ेल माजी की 6 अक़साम और वो नहायत आसान है। आप ये समझे कि बड़ा काम आपने आज वो ख़त्म किया है। अजीज़ तुलबा और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम गर्दान की तरफ बढ़ते हैं। मेरी कोशिश होगी कि हम 2-2 गर्दाने बनाएं, 2 फ़ेल लाजिम से और 2 फ़ेल मुतअद्दी से, ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए।
लाजिम इसमें मसदर आना से पहले माजी मुतलक। लेकिन मैंने कहा कि मैं मुरव्वजा तरीक़ों के थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कवायद को। ये जो मैं नीले रंग में लिख चुका हूँ, ये सिर्फ वजाहत के लिए, समझाने के लिए। हमारे यहाँ गर्दान जब भी आप बनाएंगे, आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 खाने आप बनाएंगे, और ये 7 के आप 3 जोड़े बनाएंगे, 1 2 3। आ जाए जरा, ये 2 खाने जो हैं जिन्स, जिन्स के मानी है नर मादा। जिन्स के बलिहाज जिन्स इसम की अकसाम 2 हैं, तस्कीर और तानीस, यानी मुज़क्कर मुअन्नस। जिन्स के लिहाज से इसम की अकसाम 2, और वो है मुज़क्कर मुअन्नस। नंबर 1 मुज़क्कर, नंबर 2 मुअन्नस। तो लाज़मी है मैं इन खानों में लिखूंगा ये जिन्स, बलिहाज जिन्स इसम के, ये मेरे पास मुज़क्कर का के खाने होंगे, और ये मेरे पास, आप ये समझे कि इसको मेरा ख्याल है मैं कलर भी बदल दूँ। मुअन्नस के खाने हैं, और हम बना रहे हैं आना मस्तर से। और क्या बना रहे हैं? फ़ेल माजी मुतलक की गर्दान बना रहे हैं। अब यहां हमारे पास गर्दान में कुल 6 सीगे, सिर्फ 6 सीगे। 2 जो सीगे हैं ये हैं इसको मैं वाहिद, वाहिद गायब, इसम की अकसाम बलिहाज शुमार, गिनती, अदद। अदद के लिहाज से इसम की अकसाम 2 है, वाहिद और जमा। तो लाजिमी है एक अदद वाहिद है, एक अदद जमा है। तो जमा गायब, 2 सीगे तो इनके बनेंगे। फिर 2 गायब का मतलब है जो नजरों से गायब हो, दूर हो, तो उसको हम कहते हैं गायब, गैर हाजिर, गायब है। आप देख रहे हैं मुज़क्कर, मुज़क्कर को हम नीले रंग से लिख चुके थे, तो इसके सारे सीगे में नीले रंग से लिखूंगा। मुअन्नस को सियाह रंग से, काले रंग से, तो ये सियाह, तो अब ये मैं काले कलम के साथ लिखूंगा। ये हैं वो, ये जो बार बार मैं आपसे कहता था वाहिद गायब का सीगा, तो आप देख रहे हैं वाहिद गायब में क्या आया? आना से आया, वाहिद गायब का सीगा है। वो इसमें ज़मीर वाहिद गायब है, वाहिद गायब वो आया, वो एक है, वाहिद है।
इसमें ज़मीर वाहिद गायब वो, तो इसकी वो की जमा क्या है? वो जमा भी है, वो वाहिद भी है। वो इसमें ज़मीर जमा भी है, वो आया वो आए, वो गया वो गए, वो था वो थे। आपको मालूम हुआ कि वो इसमें ज़मीर गायब वाहिद भी है और जमा भी है। तो वो और आया फेल हैं, ये तो इसमें ज़मीर हैं। आया तो जमा, जमा हम क्या बनाएंगे? आए। और आप ये याद रखें, ये जो गर्दान मैं बना रहा हूं आपके जहन में हो, ये फ़ेल लाजिम की गर्दान है। फ़ेल लाजिम हमेशा अपने फ़ाइल के मुताबिक इस्तेमाल होता है। फ़ाइल मुज़क्कर तो फ़ेल भी मुज़क्कर, फ़ाइल वाहिद तो फ़ेल भी वाहिद, फ़ाइल जमा तो फ़ेल भी जमा, फ़ाइल मुज़क्कर तो फ़ेल भी मुज़क्कर, मुज़क्कर वाहिद आया, आया की जमा है आए। अब मुअन्नस में ऐसा नहीं होगा। मुअन्नस के सीगे हम यूं बनाएंगे, वो इसमें ज़मीर, वो तो हम मुअन्नस मुज़क्कर दोनों यकसा है, और ये वो जमा और वाहिद में भी यकसा है। वो आया तो हम लिखेंगे वो मुअन्नस है, वो आई फेल फाइल के मुताबिक इस्तेमाल होता है। यानी आप ये भी लिख सकते हैं नोट, फ़ेल लाजिम हमेशा अपने फाइल के मुताबिक इस्तेमाल होता है। जैसा फाइल वैसा उसका फेल। फाइल मुज़क्कर तो फेल भी मुज़क्कर, फाइल मुअन्नस आप देख रहे हैं, ये मुअन्नस, ये है मुअन्नस। आई मुज़क्कर के खाने में था, आया आई। अब हम जमा के खानों में लिखते हैं वो तो अभी मैं वजाहत कर चुका हूं कि वो इसमें ज़मीर गायब है, और इस पर मेरा एक सबक मौजूद है, पुराने असबाक में बहुत मेहनत के साथ मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूं। और ये रिकॉर्ड में थोड़ा सा मसला कैमरे का है, वो मेरे पास कमी है, लेकिन खुदा की ज़ात मुसब्बबुल असबाब है, कोई सबब इंशाअल्लाह जल्दी बन जाएगा तो ये मसला भी हल होगा। वो आया की जमा है आए, और आई की जमा है आई, ये गुन्ना के साथ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये भी याद रखे, ये जो ये गुन्ना है ये है मुअन्नस जमा की अलामत। अलामत के मानी है निशानी। जैसे मेरे पास था आई से क्या बना, आई ये गुन्ना नाक में आवाज। जैसे किताब से किताबें, ये नून गुन्ना, और नून गुन्ना की आवाज हमेशा नाक में से निकलती है। इसको आपने यूं नहीं पढ़ना, अमूमन लोग इसको यूं पढ़ते, किताबें, किताबें तो नहीं, किताबें, ये नून गुन्ना की आवाज तो आए ना, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा कर। औरतें, तो आप देख रहे हैं ये नून गुन्ना। किताब मुअन्नस है, मेरी किताब, अली की किताब,
दीवार से या, और जो बहुत ज्यादा आजकल फितना है, आंख है, मुअन्नस है मुज़क्कर, आंख से हम जब जमा बनाएंगे तो आंखें, मेरी आंख, असलम की आंख, आंख उर्दू में मुअन्नस है। वाहिद से जमा बना दो और ये अलामत आप देखिए, अगर आखिर में ये अलामत हो ये नून गुन्ना तो फौरन समझे कि ये मुअन्नस है। जैसे मेरे पास दीवार लफ्ज आया, ये मुअन्नस है या मुज़क्कर, तो दीवार से जब मैं जमा बनाता हूं तो दीवारें, दीवार, बड़ी दीवार, दीवार गिर गई, दीवार मुअन्नस है। अच्छा नहीं, अच्छी दीवार, मोटी दीवार, मोटी किताब, बड़ी आंख, बड़ा नहीं बड़ी, क्योंकि ये गुन्ना, ये अलामत क्या है, जमा मुअन्नस की अलामत है। अच्छा, फिर बोर्ड की तरफ मैं आपको लेकर आता हूं, वाहिद क्या बनाओगे। अच्छा, ये भी आप देखें जरा, इससे हम जमा बनाएंगे, थी, बात चली गई पहले नाकिस की तरफ, लेकिन आज हमारा मौजू गर्दान है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दो सीगे हमने दुरुस्त लिखे, मुअन्नस मुज़क्कर के, वो आया, वो आए, जमा, वो आई, वो आई। और अब हम आएंगे हाजिर की तरफ, हाजिर, ये वाहिद होगा और ये है, तो वाहिद है, लाजिमी है, बल्कि वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, इसके भी दो सीगे हम बनाते हैं। ये मैं 6 पूरे करूंगा। आप देख रहे हैं यहां पे हाजिर, हाजिर का मतलब है मौजूद और गायब का मतलब है गैर मौजूद। मौजूद है, अब मौजूद का जिक्र, तो मौजूद, इसमें जमीर हाजिर वाहिद वो है तू। आज हमें पता चला कि ये तू क्या है, ये इसमें जमीर वाहिद हाजिर है, तू वाहिद है, तो तू आया। तू की जमा है तुम, तू की जमा है तुम क्या है, इसमें जमीर जमा हाजिर, तू क्या है, इसमें जमीर वाहिद हाजिर, वो इसमें जमीर जमा गायब, वो इसमें जमीर वाहिद गायब, इसमें जमीर वो लफ्ज, वो कलमा जो इस्म की जगह, जो नाम की जगह इस्तेमाल हो जाए तो उसे इसमें ज़मीर कहा जाता है। नाम की जगह पर आने वाला लफ्ज इसमें ज़मीर कहलाता है। आसान, तुम आया, तू आया तो जमा आएगा, तू, तुम आए। अब हम मुअन्नस की तरफ बढ़ेंगे, आया, आए, और तू, तुम हमें मालूम हुआ कि यह वाहिद नहीं है, जमा है, और जमा हाजिर। अब हम आएंगे मुअन्नस की तरफ, आएंगे तानीस की तरफ आएंगे, तो यहां पर भी इसमें जमीर वो ही हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे मुअन्नस हो चाहे मुज़क्कर हो। हमें मालूम हुआ कि इसमें जमीर नहीं बदलता, बदलता है तो फेल बदलता है, फेल अपने फाइल के मुताबिक बदलता रहता है। तू आई, और तू की जमा है तुम, और आई की जमा है आई, ये गुन्ना के साथ। अब हमारे पास गायब के भी दो सीगे हो गए, हाजिर के भी।
अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो सीगे रह गए। एक है वाहिद, वाहिद मुतकल्लिम। मुतकल्लिम के मानी है कलाम, बात करने वाला। मुतकल्लिम कलाम करने वाला, बात करने वाला। एक वाहिद मुतकल्लिम, तो वाहिद के मुकाबिल में है जमा मुतकल्लिम, कलाम करने वाला। आप कलाम जो बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं, अब मैं क्या है? मैं वाहिद मुतकल्लिम। मैं आया, ये सारे के सारे ये नीले रंग में ये मुज़क्कर हैं, और ये काले रंग में ये मुअन्नस के सीगे हैं। मैं आया, मैं की जमा क्या है? मैं इसमें ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम, तुम इसमें ज़मीर जमा हाजिर, तू इसमें ज़मीर वाहिद हाजिर, वो इसमें ज़मीर जमा गायब, वो इसमें ज़मीर वाहिद गायब। तो आज हमने इसमें ज़मीर को भी थोड़ा सा समझा। मैं की जमा है हम और आए, आया वाहिद, आए जमा, हम आए। अब हम मुअन्नस की तरफ बढ़ते हैं। मुअन्नस वो ही, इसमें ज़मीर तो वही इस्तेमाल होंगे, लेकिन फेल बदलेगा। मैं आई, और हमें मालूम है कि मैं की जमा है हम, मैं इसमें ज़मीर वाहिद, हम इसमें ज़मीर जमा, मैं इसमें ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, यानी वाहिद मुतकल्लिम है, ये इसमें ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम, और ये मेरे पास जो है ये वाहिद का सीगा है। ये आप देखें, और वाहिद मुतकल्लिम में आई, यहां है हम, आई जमा हमने कर दी। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, कवायद में दोनों तरह दुरुस्त है। इसके साथ एक हम आए, यानी जमा मुतकल्लिम में मुअन्नस मुज़क्कर के सीगे यकसा है। हम आए यूं भी दुरुस्त है, और इसको हम आई तब भी ये दुरुस्त है। दोनों तरीकों से ये दुरुस्त है। इसमें ज़्यादा बहस व तकरार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़ौक़ियत अमूमन मैं देखता हूँ कि इसको हासिल यकसा, तो यह ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये बहस व तकरार से गुरेज ज़रूरी है। फजूल उलझना वक्त का ज़िया है, वक्त ज़ाया होता है इसे। अब हम बढ़ेंगे, यह ज़रा बोर्ड में साफ़ करता हूँ। चलिए, सबसे पहले नोट लिखवा दो। नोट किया है, फेले मुताद्दी हमेशा, फेले लाजिम हमेशा फाइल के मुताबिक। फेले लाजिम का जुमला भी फाइल पर तमाम खत्म होता है, वो तो उसमें तो मफऊल शामिल नहीं है। फेले मुताद्दी हमेशा
मफऊल के मुताबिक इस्तेमाल होता है। इसमें हम जैसे एक मिसाल दे दूं मजीद वजाहत। अली ने खत लिखा। मेरे पास क्या था? खत। मुज़क्कर भी था और वाहिद भी था। फेल भी मुज़क्कर भी है और वाहिद भी है। आप देखते हैं, थोड़ी सी मजीद वजाहत कर दें। ये जो मेरे पास खत है, खत इस जुमले में मफऊल है। इस पर फ़ैल हुआ है। किसका फ़ैल? लिखने, लिखने का काम हुआ है। और ये मेरे पास जो लिखा है ये क्या है? फ़ेल और फ़ेल मुताद्दी। नाज़रीन, एक और ख़ास बात जिस पर मेरी नज़र पड़ गई, वो एक और नुक्ता भी समझा दूँ। ये ने जो है, ने फारसी में तो हरफ नफ़ी है, हर्फ, लेकिन उर्दू में अलामत फ़ाइल है। वो तो इंशाअल्लाह हम जब फारसी की गर्दाने में आपको करवाऊंगा तो फिर समझ आएगी। एक बार ये ख़त्म हो तो फिर इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। ने को क्या कहा जाता है? कवाइद में ने को ग्रामर में कहा जाता है अलामत फाइल। ने हमेशा के लिए फाइल के बाद यह अलामत इस्तेमाल होती है। अली क्या है? फाइल है। आप देखते हैं, फाइल, फाइल क्या है? अली। फाइल, फाइल के साथ ये अलामत, अलामत ने, अलामत फाइल। एक और भी आपका जहन मजीद खुल जाएगा। ने अलामत फाइल हैं, लेकिन ये फ़ेल लाजिम के साथ ये अलामत इस्तेमाल होती है या फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम के फ़ाइल के साथ कभी भी हम अलामत फ़ाइल का इस्तेमाल, ने का इस्तेमाल हम नहीं करते। जैसे अली आया, अब ये देखिए ये फ़ेल लाजिम है। अली आया, अली क्या है? फ़ाइल। और ये क्या है? फ़ेल लाजिम। और ये क्या है? फ़ेल, फ़ेल मुताद्दी के साथ ने अलामत फ़ाइल हम इस्तेमाल करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इस जुमले में फ़ेल फ़ेल लाजिम है या फ़ेल मुताद्दी है? वो ने जहन में याद रखें, ने से भी हमें पता चलता है। और ने के अलावा कुछ और निशानियां भी हैं जो इस सबक के आखिर में इंशाअल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यह तो इजाफी बातें थी। अजीज तुलबा, अब हम आते हैं और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहां पर हम लिखेंगे हम लिखेंगे मुताद्दी मस्दर से, मुताद्दी मस्दर, मुताद्दी मस्दर मेरे पास क्या है? इसमें मस्दर है। लिखना है या खाना है।
फ़ेल माजी मुतलक मुताद्दी की गर्दान। फ़ेल माजी मुतलक मुताद्दी की गर्दान। ये आप जरा सुनो, यानी मुताद्दी मस्दर लिखना से फ़ेल माजी मुतलक की गर्दान वो हम यहां पे लिखते, उसका तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है क्योंकि फ़ेल बदला हुआ है। यहां दो खाने हम किसके लिखेंगे, वहां पर हम लिख चुके थे जेंस, जेंस के मानी हैं यानी नर मादा मुज़क्कर मुअन्नस। तो उर्दू में बलिहाज जेंस इसम की दो अक़साम हैं, नंबर एक मुज़क्कर और नंबर दो मुअन्नस है। मुअन्नस को उसी तरह में ताकि रंग जुदा हो आसानी के लिए, उसी तरह हम दो खाने बनाएंगे। दो किसके हैं, वाहिद गाइब, जमा गाइब। दो गाइब के दो हाजिर के, तो क्या होगा, वाहिद हाजिर, और ये खाना बनेगा जमा हाजिर। दो खाने बन गए मुतकल्लिम के, वाहिद मुतकल्लिम जमा जमा मुतकल्लिम। पहले तो हमने खाने बराबर कर दिए, दो गायब के दो हाजिर के दो मुतकल्लिम, और वहां पे हम कर चुके हैं, वो हमारी पहली गर्दान थी, तो इसलिए यह गर्दान आपके लिए ज़्यादा आसान है बनिस्बत इस गर्दान के। यहाँ पर अजीज़ तुलबा और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन असातिज़ा कराम, इसमें ज़मीर वो, ये भी आपके इल्म में इजाफा हो, वो हमारे पास क्या है, इसमें ज़मीर है, वो हमेशा के लिए इस्तेमाल होता है किसके साथ, फ़ेल लाजिम के साथ, और उस, ये भी मेरे पास क्या है, इसमें ज़मीर है, ये हमेशा के लिए फ़ेल मुताद्दी के साथ इसमें ज़मीर वाहिद और इसमें ज़मीर दोनों वाहिद हैं, ये वाहिद भी हैं जमा भी हैं, और उस वाहिद है, उसकी जमा है उन। ये इसम हम इस्तेमाल, अच्छा ये ज़रा आ जाए गर्दान की तरफ, या ना हो गर्दान देर मजीद लग रही है। देखिए यहां पर है वाहिद, वाहिद का सिगा हम यूं लिखेंगे, और ये हम बना रहे हैं लिखना से। उसने लिखा, दरअसल मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि ये नीले रंग में है, तो ये सारे मुज़क्कर के सीगे में नीले रंग में लिखो। आप देख रहे हैं ये फ़ाइल है, तो फ़ाइल के साथ ने का इस्तेमाल, क्योंकि ये फ़ेल मुताद्दी की गर्दान है, ये फ़ेल लाजिम की नहीं है। उसकी जमा निहायत आसान है। उन्होंने लिखा,
उसने, उन्होंने, यानी उस, वाहिद, और जमा क्या है, उसकी जमा है उन। इसी तरह इसकी जमा है एन। इसी तरह जिसकी जमा है जिन। तो मेरा ख्याल है वाहिद जमा आप आसानी के साथ, क्योंकि ये हमारा मौजू नहीं है, सिर्फ गर्दान लिखना है। अब हम मुअन्नस की तरफ आते हैं। आप देख रहे हैं उस, इसमें ज़मीर मुअन्नस मुज़क्कर के यकसा है। उसने लिख, सीगा भी यकसा है। आप कहेंगे ये क्यों? ये इसलिए है, अली ने खत लिखा। मुअन्नस अली से हम बना दे, आलिया ने खत लिखा। आप देख रहे हैं इधर भी लिखा। फाइल बदल गए, अली और आलिया, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस। फेल पर फाइल का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि फ़ेल मुतअद्दी हमेशा अपने मफ़ऊल के मुताबिक इस्तेमाल होता है। इसके मुताबिक, मफ़ऊल के मुताबिक इस्तेमाल होता है। मफ़ऊल मेरे पास क्या है ये भी आपको बता दूं। मफ़ऊल खत है, और ये मेरे पास है मुज़क्कर। तो फ़ेल मुतअद्दी ये भी क्या आया, फ़ेल मुतअद्दी मुज़क्कर। फ़ेल मुतअद्दी में कभी भी फाइल की तरफ मत देखें, मफ़ऊल की तरफ देखें। मफ़ऊल मुज़क्कर तो फ़ेल भी मुज़क्कर, मफ़ऊल वाहिद तो फ़ेल भी वाहिद। मफ़ऊल पर सारा आप यानी मफ़ऊल का ख्याल ज़्यादा रखें, और फ़ेल लाजिम में फ़ाइल का ख्याल ज़्यादा रखें। फ़ेल लाजिम हमेशा अपने फ़ाइल के मुताबिक, और फ़ेल मुतअद्दी हमेशा अपने मफ़ऊल के मुताबिक मुज़क्कर मुअन्नस। जैसे हम, मैं कहूँगा अली ने खत की जमा है खुतूत, अली ने खुतूत लिखे, आलिया ने खुतूत लिखे। अली ने कहानी लिखी, कहानी मुअन्नस है तो, और फिर आलिया ने कहानी लिखी। यानी फ़ेल, फाइल को कभी भी मत देखे, उसको किसको देखोगे, मफ़ऊल, मफ़ऊल के मुताबिक फ़ेल का इस्तेमाल होगा। उसने लिखा, तो हम मुअन्नस की तरफ बढ़ते हैं, तो मुअन्नस में भी हम लिखेंगे उन्होंने। देखिए इनमें दोनों सीगे यकसा है, इसमें दरमियान में मफ़ऊल है नहीं, तो हम जुमला क्यों बदले। सिर्फ फाइल है, और फाइल के साथ फेल पर कोई असर नहीं पड़ता, फेल मुतअद्दी पर। हम दो सीगे हम लिख चुके हैं। बाज़ी लोग इसको उन्होंने दुरुस्त है, और बाज़ी लोग इसको यूं भी लिखते हैं इस है के साथ उन्होंने, यह गलत है। आप भी इसी तरह है दो चश्मी के साथ लिखा करें। ये आप देखें। फिर मैं आता हूं हाजिर की तरफ। दो हाजिर के हैं निहायत आसान। तू ने, तूने लिखा, तो तू की जमा है तुम, तुमने लिखा। अब तुम या तू ये फाइल हम इसको नहीं देखेंगे। इसी तरह हम, आपको भी बड़ी आसानी नजर आ रही है इस गर्दान में। अब मजीद आसानी आप देखेंगे। वो जो दिल लगाकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, नोट करते हैं,
ग्रामर के दरवाजे खुद ब खुद, कवायद के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। ये इल्म बड़ी दौलत है, और बड़ी दौलत तो बड़ी मेहनत, इसके लिए बड़ी मेहनत कर दे। एक बार मेहनत करे और पूरी जिंदगी उसका फल खाए। तूने लिखा, तुमने लिखा। आप देख रहे हैं फ़ेल लाजिम की गर्दान में ने अलामत फ़ाइल का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पर ने लाजिम है। अच्छा, मुतकल्लिम के खानों में आ गए तो लाजिमी है मुतकल्लिम वाहिद में, मैंने लिखा। मैं की जमा क्या है? हम, हमने लिखा। आ जाए मुअन्नस की तरफ। हजरात का हक तो अदा हो, ख़वातीन का हक भी अदा करें। ये है मैंने लिखा और हमने लिखा। मुताद्दी की गर्दान में बड़ी आसानी हुई। इसी के साथ बंदे नाचीज़ हकीर फ़कीर अब्दुल हक आपसे फिर इल्तिजा कर रहा है कि मेरी इस मेहनत में आप बराबर के शरीक हैं। आपकी हौसला अफजाई का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आपसे यही इल्तिजा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और गौर तवज्जो के साथ देखें, और इस चैनल का लिंक फूल की खुशबू की तरह जगह जगह फैलाएं, ताकि ये उर्दू की खुशबू पूरी कायनात में फैल जाए। वस्सलाम, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका रफ़ीक अब्दुल हक।